तो अगली खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिए जाने की पॉलिसी में बड़ा बदलाव हुआ है। पहली बार कुछ मंत्रियों को दिए जाएंगे गृह जिलों के प्रभार। मंत्रियों की असहमति से लगातार हो रही थी देरी। तो सरकार अब जल्द जारी करेगी मंत्रियों के प्रभार। जिलों की सूची क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर बांटे जाएंगे जिलों के प्रभार। वहीं सीनियर मंत्रियों को मिल सकता है एक से ज्यादा जिलों का प्रभार। तो 15 अगस्त के पहले सौंपे जाएंगे जिलों के प्रभार। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर का प्रभार दिया जा सकता है, वहीं राकेश सिंह को जबलपुर का प्रभार दिया जा सकता है। तो 15 अगस्त के पहले जिलों का प्रभार सौंपा जाएगा। तो आपको बता दें, लगातार जिलों के प्रभार मिलने में मंत्रियों को असमंजस की स्थिति बनी हुई है और अभी भी आपको बता दें, इस बार गृह जिले भी दिए जा सकते हैं मंत्रियों को। तो 15 अगस्त से पहले सभी को मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपना है। आपको बता दें, सभी मंत्री अपने अपने प्रभार में ही ध्वजारोहण करेंगे। और भोपाल से खबर आपको बता रहे, जल्द मिलेगा मंत्रियों को प्रभार। सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय बने हुए हैं। अनुराग, जिस तरीके से मंत्रियों के प्रभार में अभी भी कहीं ना कहीं देरी देखने को मिल रही है, लेकिन अब ये भी खबर सामने आ रही है कि गृह जिलों के हिसाब से प्रभार दिया जा सकता है। क्या कुछ अपडेट? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो ये जो पॉलिसी है अब लगभग तय हो गई, क्योंकि एक टकराव की स्थिति बनी थी। कई जो जिले हैं वहां पर स्थितियां ये बनी थी कि वहां पर मंत्रियों को अपने गृह जिले की आकांक्षा थी या फिर बड़े जिले की आकांक्षा थी। कई सारे जो बड़े मंत्री हैं, अगर 30 मंत्रियों की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, कैलाश पटेल, इन तीनों की खासतौर पर बात करें, उसके बाद उदय प्रताप सिंह थी, इनको गृह जिलों को लेकर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति ज्यादा थी। और दूसरी तरफ हमने बताया था कि एक असमंजस की स्थिति कैसी थी कि कई सारे बड़े नेताओं के जिलों के प्रभाव हैं, जो केंद्रीय मंत्री है, उनके जिलों में भी जो है मंत्री नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहां पर भी वो अपनी शैली से काम नहीं कर पाते। तो दो तरह की परिस्थितियां थी जिससे लगातार जो है देरी हो रही थी, लेकिन अब फार्मूला तय हो गया है। खासतौर पे जो कई सारे बड़े मंत्री हैं, जैसे कैलाश विजयवर्गीय हैं, उनको संभावना है कि इंदौर का ही प्रभार दिया जा सकता है, राकेश सिंह को जबलपुर का प्रभार दिया जा सकता है, कैलाश पटेल को नरसिंहपुर का प्रभार दिया जा सकता है। साथ में अगर उनके पुराने लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वो बालाघाट के भी प्रभारी हो सकते हैं, 2 जिलों के साथ में। इस तरह उदय प्रताप सिंह पूर्व लोकसभा जो उनकी थी होशंगाबाद क्षेत्र, उसके प्रभारी बनाए जा सकते हैं। तो समीकरण अब लगभग फिट हो गया, क्योंकि बड़ी मशक्कत इस बात की थी कि बड़े मंत्री को कहाँ एडजस्ट करना, जो नए मंत्री हैं उनको कहाँ एडजस्ट करना, ताकि वो भी काम कर सके। लेकिन अब ओवरऑल जो है फार्मूला तय हुआ है और एक संभावना यह है कि अगले 2 से 3 दिनों में, अगले मतलब जब बात करें तो अगले 72 घंटों में मध्य प्रदेश के प्रभारियों की और मंत्रियों के प्रभार के जिलों की सूची आ जाएगी। काफी लंबा इंतजार था, क्योंकि 15 अगस्त की है। 15 अगस्त से जो है प्रभार के जिलों में सभी मंत्रियों को झंडा वंदन करना है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में अब चीजें जो है थोड़ी ज्यादा स्पष्ट होती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि अनुराग आपने बताया कि समीकरण कहीं ना कहीं तैयार कर लिया गया है, लेकिन क्षेत्रीय समीकरण की अगर हम बात करें तो उस बेसिस पे किस तरीके से जो है वो प्रभार किन किन को दिया जा सकता है, क्षेत्रीय समीकरण को हम देखें, क्योंकि जानकारी निकल के ये सामने आ रही है कि कुछ ही मंत्रियों को उनके गृह जिले का प्रभार दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कुछ मंत्रियों को गृह जिले का प्रभार दिया जाएगा, लेकिन बाकी मंत्रियों के लिए जो चीजें तय की गई है वो थोड़ी सी स्पष्ट रूप से हम आपको बता दें कि उनको जो सबसे करीबी जिला है, यानी कि विधानसभा क्षेत्र से तय किया गया है कि 50 से 60 किलोमीटर का जो अंतराल होगा, यानी कि दूरी होगी, उसी जिले को दिया जाएगा। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो हमने प्रताप सिंह का बताया, नरसिंहपुर गाड़ेवाला विधानसभा क्षेत्र है जो होशंगाबाद की क्षेत्र रखी है, उनको होशंगाबाद का प्रभार दिए जाने की तैयारी है। इसी तरीके से हम अन्य मंत्रियों की बात करते हैं तो उसमें बड़े बदलाव की जो है गुंजाइश बहुत ज्यादा दिख नहीं रही। निश्चित रूप से सबसे बड़ा जो सवाल उठेगा वो उठेगा राजधानी भोपाल को लेकर कि राजधानी भोपाल के प्रभारी किसको बनाया जाता है, क्योंकि जो सीनियर मंत्री हैं उनमें से अब जो संभावना बचती है वो कैलाश पटेल की। अगर वो अपने गृह जिले नरसिंहपुर का प्रभार नहीं देते तो उनको भोपाल जिले का प्रभारी बनाया जा सकता है। पर बाकी अन्य मंत्रियों के संदर्भ में आप बताएं तो फार्मूला बिल्कुल तय है। अपने विधानसभा क्षेत्र से लगभग जो है 60 किलोमीटर की दूरी के अंतराल में जो जिले हैं उनका प्रभार दिया जाएगा, क्योंकि मंत्रियों की संख्या कम है, जिलों की संख्या ज्यादा है। तो इसलिए जो सीनियर लेवल के 16 मंत्री हैं उनके संदर्भ में तय किया गया है कि उनको 2-2 जिले दिए जाएंगे, यानी कि एक जिला तो उनके पास जो होगा ही, जो वो लेकिन साथ में एक पैरेलली दूसरा जिला भी दिया जाएगा, ताकि सभी जिलों में मंत्रियों को प्रभार दिया जा सके। लेकिन वहां पर सवाल ये उठेगा कि झंडा वंदन कौन करेगा, तो जहां पर प्रभारी मंत्री नहीं पहुंचेंगे वहां पर झंडा वंदन जो है वहां के कलेक्टर करेंगे। इस तरह का पूरा फार्मूला तैयार हुआ है 15 अगस्त के जिलों के प्रभार के लिए।
तो देखना होगा किस मंत्री को कौन से जिले का प्रभार मिलता है। अनुराग नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।